Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 10, India, Climate, Natural Vegetation, Forest and Wildlife. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with cold dry season. यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं part 1 में. part 2 हम start करेंगे बेटा cold dry season से. तो हम सबको पता है ठंडियाँ हमारे इंडिया में कब से आती हैं, है ना, नवंबर से, और कब ख़त्म होती हैं, दिसंबर. नवंबर से विंटर सीजन स्टार्ट होता है और फरवरी तक चलता है. टेम्परेचर नदर्न इंडिया में कम होता है और जो इंटीरियर्स होते हैं वो बहुत ड्राई हो जाते हैं. ड्राई मतलब जो हवाएं होती हैं वो एकदम सूखी हो जाती हैं. हम लोग एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है ठंडियों के दिनों में. आप बोरोप्लस का यूज़ करते हो और बहुत सारे जितने भी मॉइस्चराइज़र होते हैं वो लगाते हो. क्यों? क्योंकि जो एयर है वो इतनी ड्राई है कि आपकी स्किन को भी ड्राई कर देती है. तो इंटीरियर्स कैसे हो जाती है, एकदम ड्राई, सूखे. और नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर हो जाता है बहुत कम. जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री तक नीचे आ जाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में. और अगर अलग अलग जगह पे प्लेन्स की बात करें तो ये लगभग 21 डिग्री तक रहता है. ठीक हुई बात. नवंबर से ठंडियाँ स्टार्ट होती है, फरवरी तक रहती हैं. टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है नॉर्थ इंडिया में और जो इंटीरियर्स होते हैं वो तो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं. अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, मतलब हमारे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाले पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है और बाकी प्लेन्स पर जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री तक रहता है. जितने हाई एल्टीट्यूड्स वाले एरिया हैं जो बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं वहाँ तो और टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है. कुछ एरियाज़ हैं जो हायर एल्टीट्यूड पे हैं, जैसे श्रीनगर, शिमला, वहाँ पर तो स्नोफॉल भी होती है इसी पर्टिकुलर टाइम में. साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो वो तो गर्म ही रहता है. क्यों रहता है गर्म भैया? क्योंकि वो इक्वेटर के पास में है. अगर हम बात करें ये इक्वेटर है तो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है वो इक्वेटर के पास है ना. तो अभी जो अपरेंट मूवमेंट है सन की वो किसके ऊपर है? इक्वेटर के ऊपर है. इसीलिए ये वाला पार्ट तो साउथ इंडिया तो अभी भी गर्म ही रहता है. बेटा अब हम बात करेंगे हमारी रेनफॉल की. ठीक है, तो रेनफॉल कैसे जुड़ी हुई है इंडिया से? विंड्स के थ्रू. ठीक है, इंडिया में जो रेनफॉल है वो विंड से सीधे सीधे जुड़ी हुई है. अब विंड से तो जुड़ी हुई है पर साथ ही साथ रिलीफ फीचर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. रिलीफ फीचर का कैसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है बेटा? ये हिमालय है, ये इस मॉनसूनी हवा को जिसके अंदर मॉइस्चर है उसको रोक लेते हैं और बारिश यही दे देते हैं. अगर ये रिलीफ फीचर, ये माउंटेन यहाँ नहीं होते तो ये हवाएं तो सीधी 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 चाइना, मंगोलिया होती हुई रशिया चली जाती और हमें बारिश मिलती ही नहीं, है ना. चलो, तो इंडिया में जो रेनफॉल है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? विंड से और रिलीफ फीचर्स से. रिलीफ फीचर्स क्या? प्लेन, प्लेट्यूज, माउंटेन्स. जो अमाउंट है रेनफॉल का वो डिपेंड करता है कि भाई किस पर्टिकुलर प्लेस की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, लोकेशन क्या है इस प्लेस की. अगर वो कोस्ट के पास है तो बारिश ज़्यादा मिलेगी, इंटीरियर एरियाज़ में है तो बारिश कम मिलेगी, विंडवर्ड साइड में है तो बारिश ज़्यादा मिलेगी, लीवर्ड साइड में है तो बारिश कम मिलेगी. अब देखो बेटा, विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड समझो, ये होती है जैसे मानसून रेन, मतलब मानसून विंड यहाँ से आ रही हैं तो यहाँ पर इस माउंटेन पे ऊपर जब चढ़ेंगी तो ठंडी होंगी. अब ठंडी होंगी तो वो यहीं पे क्लाउड बना के यहीं बारिश कर देंगी. तो ये वाली जो साइड होती है इसे हम कहते हैं विंडवर्ड साइड. ठीक है, और ये वाली साइड को हम कहते हैं लीवर्ड साइड, क्योंकि अब ये हवाएं बारिश तो यहाँ दे चुकी होंगी, उनके अंदर मॉइस्चर है ही नहीं. सूखी सूखी हवाएं जब इस साइड जाएंगी तो बारिश नहीं देंगी. इस साइड को हम क्या कहते हैं? लीवर्ड साइड. ठीक हुई बात. विंडवर्ड लीवर्ड क्लियर है. ये वाली साइड विंडवर्ड है, ये लीवर्ड है. तो विंडवर्ड साइड में बारिश होगी, लीवर्ड साइड में बारिश नहीं होगी. इसके अलावा जो डायरेक्शन है माउंटेन रेंज का वो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है. जैसे अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो देखो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो हिमालय हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यहाँ पर मानसून जो विंड है उसको रोक लेते हैं तो यहाँ बारिश दे देते हैं. पर वहीं पर अगर मैं सिर्फ अकेले राजस्थान स्टेट की बात करूँ तो राजस्थान स्टेट में पड़ने वाले अरावली माउंटेन राजस्थान के लिए अच्छे नहीं है. कैसे अच्छे नहीं है? क्योंकि देखो, ये राजस्थान अगर स्टेट रहा तो ये अरावली इस तरीके से है, ऐसे अरावली है.
तो जो मानसून विंड होती है ये अरावली के ऐसे ऐसे चली देती हैं, अरावली इन्हें रोकता ही नहीं है। अगर अरावली ऐसा ना होकर ऐसा होता, कैसा होता, अभी अरावली ऐसा ना हो के ऐसा होता है ना, तो राजस्थान को भी बहुत सारी बारिश मिलती। अरावली का डायरेक्शन अभी ऐसा है, इसीलिए जो विंड्स हैं वो ऐसे ऐसे चली जाती हैं। अगर अरावली ऐसा होता तो विंड यहाँ टकराती और राजस्थान को बारिश दे देती। चलो, तो इतनी बातें समझ में आ गई। देखो, ये है राजस्थान और अरावली ऐसा है, ठीक है। अरावली ऐसा नहीं हो के ऐसा होता ना, तो बेचारा राजस्थान राजस्थान ही ना होता। अब जैसे हम हमारे वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे, तो जैसे अरेबियन सी ब्रांच जो होती है, जो इधर से जा रही है, ऐसे जा रही हैं, ये क्या करती हैं, यहाँ वेस्टर्न घाट से टकरा के यहाँ पर बहुत सारी बारिश दे देती हैं। तो हमारे मुंबई को, गोवा को बहुत सारी बारिश मिल जाती है, क्योंकि ये कौन सी साइड पे है, विंडवर्ड साइड पे है। जो मॉइस्चर लेडन साउथ वेस्ट विंड होती हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, जिनके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है, जो अरेबियन सी ब्रांच से बिलोंग करती हैं, वो बहुत तेज बारिश देती है विंडवर्ड साइड को, वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड को। जैसे ये वेस्टर्न घाट रहे, तो ये इनका विंडवर्ड साइड रहा और ये इनका लीवर्ड साइड रहा। यहाँ इतनी सारी बारिश मिल जाती है और यहाँ बेचारी हवाएं सूखी सूखी हो जाती हैं। अब अगर हम डेक्कन प्लेटू की बात करें, तो ये लीवर्ड साइड में आता है, इसलिए यहाँ पर बारिश कम होती है। जो हवाएं होती हैं वो सारी बारिश यहाँ कर देती हैं। ये हवाएं जब अंदर जाती हैं तो यहाँ पर बहुत कम बारिश मिलती है डेक्कन प्लेटू को। सेम विंड्स जब पास होती हैं अनइंटरप्टेड गुजरात से, राजस्थान से, क्योंकि जो अरावली रेंज है ये पैरेलल पाथ दे देती है विंड्स को। अगर अरावली रेंज में वापस से कहूँगी ऐसी ना होके ऐसे हवाओं को ना जाने देती, ऐसी होती और हवाओं को रोक लेती, तो राजस्थान को भी भर भर के बारिश मिलती। और आज जो राजस्थान बेचारा डेजर्ट है, जो बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है, इसके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी हमारे राजस्थान को सिर्फ इतनी बारिश मिलती है पूरे साल में, पर जरा सा अरावली अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता तो राजस्थान को भी मौसम मार जितनी बारिश मिलती। चलो, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है साउथ वेस्ट मानसून की, वो हैवी रेनफॉल लेके आती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, गारो खासी जयंतिया हिल्स में। मौसम हैवीएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरिया है, सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का। हमारे देखो यहाँ पर हम देख ही लेते हैं एक बार, ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जैसे ही यहाँ आती है तो यहाँ गारो खासी जयंतिया में फंस कर बहुत सारी बारिश यहाँ दे देती है, ठीक है। और फिर इसको मिलते हैं यहाँ पर माउंटेन्स, हिमालय, तो ये यहाँ पे फंसती हैं गारो खासी जयंतिया में, फिर ऐसे 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 चलने लगती हैं। अब अगर हम हिमालय की बात करें तो बेटा हिमालय नहीं होते तो ये जो रेन वियरिंग विंड्स है ना, ये हमारे इंडिया को छोड़कर सीधी चली जाती, ठीक है। इंस्टेड दे डाइवर्ट दीज विंड वेस्टवर्ड थ्रू गंगा प्लेन्स, और हिमालय की वजह से ये गंगा प्लेन्स की तरफ मुड़ जाती हैं। जो अमाउंट होता है रेनफॉल का, वो बेटा जैसे जैसे ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती जाएंगी विंड्स, वैसे वैसे कम होता जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो मॉइस्चर होता है वो तो कहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है, जैसे ही ये विंड्स गारो खासी जयंतिया हिल्स में फंसती हैं, ठीक है। उसके बाद जब सूखी हो जाती है तो निकल के फिर ये गंगा प्लेन्स की तरफ बढ़ती हैं। इसीलिए पंजाब लास्ट स्टेट होता है जिसको मानसून से रेन मिलती है। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर बनता है बेटा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ मानसून, या वाई मानसून इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, हाउ एग्रीकल्चर इज़ अफेक्टेड बाय मानसून। कुछ भी आए तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर यही लिखना है जो अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो, इंडिया एक ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कंट्री है। मानसून रेन लेके आता है पूरे इंडिया के लिए। अगर अच्छा मानसून आएगा तो पूरी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों अलग अच्छा होगा, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो मानसून है वो इंडिया में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेके आता है पूरी कंट्री के लिए। ये इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करता है, क्योंकि टिल डेट हमारी इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। अप्रॉक्सीमेटली 16% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किससे आता है, एग्रीकल्चर से आता है। अच्छा मानसून होगा, अच्छी एग्रीकल्चर होगी, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर मानसून अच्छा नहीं होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं होगी और इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी, हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगा। बेटा टिल डेट आज हम 2024 में हैं,
फिर भी बेटा आज भी हमारा जो किसान है वो मानसून रेन पे डिपेंड करता है वेरियस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, अगर आप बीइंग अ फार्मर ज़मीन के अंदर का पानी भी यूज़ कर रहे हो, वाटर टेबल को भी आप यूज़ कर रहे हो, अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, तो भी आपको इतनी बातें समझ में आती हैं बेटा, हर किसान को आती है कि अच्छी बारिश नहीं होगी तो वाटर टेबल रिचार्ज नहीं होगा, ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर की कमी होने लग जाएगी और फिर एग्रीकल्चर अफेक्ट होगी। तो इसीलिए हमारा जो फार्मर है वो भी वेट करता है। आज तक वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारी मॉनसून रेन के ऊपर, कि भाई रेनफॉल हो तो मैं जो डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपर वे में कर पाऊँ। ठीक हुई बात। चलो, अब हाई टेम्परेचर से हैवी रेनफॉल होती है समर मंथ में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिफरेंट खरीफ क्रॉप के लिए। खरीफ क्रॉप को प्रॉपर ग्रो करना है तो टेम्परेचर हाई चाहिए, हाई टेम्परेचर होगा हाई रेनफॉल होगी और अच्छे से हमारी खरीफ क्रॉप ग्रो होगी। जो विंटर रेन है वो इरिगेशन को सप्लीमेंट कर देती है। देखो, रबी क्रॉप का जो टाइम होता है उस टाइम में आपको इरिगेशन करना पड़ता है। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? खेतों में पानी देना। तो अगर अपने आप से अच्छा खासा पानी विंटर रेन के फॉर्म में मिल जाता है तो आपको इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है एडिकेट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, फूड प्राइजेस मेंटेन करने के लिए। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगा तो बेटा फूड की प्राइजेस बहुत ऊपर जाएगी। हमें हमारे बहुत प्रीशियस यूएस डॉलर को खर्च करना पड़ेगा फॉर इम्पोर्टिंग फूड आइटम्स। अगर आपकी कंट्री प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगी, वैसे भी आप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो, आज हम दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं। तो अगर आज हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं तो उसके हम इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए क्या चाहिए? खाना। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं होगी प्रॉपर किसी भी साल में तो हमें फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट कराने के लिए हमें क्या पे करने पड़ेंगे? डॉलर। फूड प्राइसेस बढ़ जाएगी। फूड प्राइसेस डायरेक्टली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर आउटपुट पे। अगर भाई मॉनसून अच्छे से नहीं आएगा तो पूरी कंट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, डी एस्टेब्लिश हो जाएगी। किसकी वजह से? फूड इन्फ्लेशन की वजह से। फूड प्रोडक्शन का अच्छा ना होना फूड प्राइजेस को बढ़ाएगा और हर व्यक्ति इससे सफ़र करेगा। बेटा ऐसा नहीं है किसी फूड प्रोडक्शन के लिए ही हम एग्रीकल्चर पे या मॉनसून पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे डैम हैं, बहुत सारे रिजर्वॉयर हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे तालाब हैं, कैनाल्स हैं। ये भी रेन फेड होती है। बारिश होगी तो उस नदी या उस नहर में, उस कैनाल में पानी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इनको मेंटेन रखने के लिए भी प्रॉपर मॉनसून रेन की ज़रूरत होती है। दूसरी अदर एक्टिविटीज़ की बात करें जो इकॉनमी से रिलेटेड हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्री, जंगल है। जंगल के बिना पानी के रह सकता है? नहीं। फिशिंग इंडस्ट्री, उसके लिए भी पानी चाहिए, है ना? तो अच्छी खासी रेंज चाहिए। तो फिशिंग इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट्री है, ये भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, प्रभावित होती हैं बारिश के अमाउंट से। कितनी बारिश हो रही है उस पर इनका प्रोडक्शन भी डिपेंड करेगा। Monsoon rain gives us respite from high and intolerable summer। वो गर्मी जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो हीट जो हमें ऐसा लगता था भाई अब तो गर्मी ख़त्म हो, उससे भी राहत देती है हमें बारिश। ठीक है। एंड ब्रिंग्स बैक लाइफ टू द लिविंग अर्थ। और इस ज़मीन पर लाइफ प्रॉपर बनी रहे उसके लिए बारिश बहुत ज़रूरी है। उस चिलचिलाती गर्मी से हमें आराम राहत कौन देती है? बारिश। हमारे पेड़ पौधों में नई पत्तियां लेके आती है कौन? बारिश। नेक्स्ट है, मॉनसून का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चा सोशल कल्चरल यूनिटी के लिए। इंडिया की सोशल कल्चरल यूनिटी में भी मॉनसून का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। हमारे इंडिया का हर व्यक्ति, स्पेशली फार्मर, ईगरली वेट करता है मॉनसून रेन का। ठीक है। मॉनसून रेन प्रोवाइड वाटर फॉर वेरियस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। जो मॉनसूनी हवाएं होती हैं ये हमें पानी देती हैं डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। एग्रीकल्चर कैलेंडर जो सोशल कल्चरल लाइफ है, लोगों की फेस्टिविटीज़ है, वो मॉनसून फिनोमेना के आसपास ही घूमती रहती हैं। इन अ वे बाइंड द पीपल ऑफ इंडिया टुगेदर। और इसीलिए हम मॉनसून को यूनिफाइंग बॉन्ड भी कहते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल डिफरेंट टाइम में मनाए जाते हैं जो कि मॉनसून से रिलेटेड होते हैं, गुड हार्वेस्ट से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे इंडिया को बाइंड करके रखते हैं। बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं जो हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे
बिहू किया जाता है असम में, पोंगल किया जाता है तमिलनाडु में, ओणम केरला में, लोहरी पंजाब में। ये वो फेस्टिवल्स हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं टू मार्क अ गुड हार्वेस्ट। गुड हार्वेस्ट को मार्क करने के लिए असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, केरला में ओणम, पंजाब में लोहरी मनाई जाती है। ठीक है, अगर रेनफॉल अच्छी होगी तो पूरी कंट्री सेलिब्रेट करेगी। अगर मानसून फेल हुआ तो ये फेमाइन लेके आएगा, शौरों लेके आएगा, हर व्यक्ति दुखी हो जाएगा, भूखा रहेगा। जो सीजनल चेंज होते हैं वेदर सिस्टम में, वो वेदर कंडीशन से रिलेटेड होते हैं और हमारे सीजन के रिदमिक साइकिल को बनाए रखते हैं, हमारे जीवन को बोर्डम से बनाए रखते हैं। बारिश के लिए अलग ड्रेसेस, ठंडी और विंटर के लिए अलग, पूरा अप्रैल मतलब पूरा ड्रेसेस का कलेक्शन अलग होता है, विंटर्स के लिए ड्रेसेस का कलेक्शन अलग होता है ना। तो भाई अ, जो रिदमिक साइकिल है सीज़न की, जो हमें थोड़ा सा क्या करती है, हमारी लाइफ में चटकारा लगाती है। जैसे बारिश कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ को ठंडी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है। गर्मी से परेशान हो गए तो बारिश आ गई, बारिश से परेशान हो गए तो ठंडियाँ आ गई। मतलब कुछ ना कुछ अच्छा हमारे जीवन में मॉनसून बनाए रखता है। सीजनल चेंज होते रहना चाहिए। मॉनसून के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर एक्सेस में मॉनसून आ जाए तो बाढ़ आ जाएगी, जिससे लाइफ भी जाएगी, प्रॉपर्टी भी जाएगी और क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक्सेसिव रेनफॉल लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, फूड ग्रेन्स, कैटल्स। जो रेनी सीजन है बहुत सारे डिसीजेस भी लेके आता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कोलेरा, टाइफॉइड। और अगर मॉनसून फेल हो जाए तो आएगी ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा और फिर आ जाएगा अकाल, फेमाइन, भूख से लोग मरने लग जाएंगे। स्टूडेंट्स, जो वेजिटेशन वाला पार्ट है इसको हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 से। ओके।